ये बेटा पिंकी जो बतिया रही है अपनी सहेली से। किससे बतिया रही है बेटा? सहेली से बतिया रही हो। कहा बता रही हो? ओहो बतिया रही हो। यहाँ से कलुआ पिंकी पे नजर मारता है और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। चलना स्टार्ट कर देता 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर चलता? 5 मीटर। और जाना कितना है? 10 मीटर। तो पिंकी कितनी देर में लपक लेता? 2 सेकंड में। को देख रहा है, बहुत देर से देख रहा है। पिंकी ने देखा कि कलुआ मुझे ताड़ रहा है, बहुत देर से ताड़ रहा है। क्या चक्कर है, क्या ताड़ रहा है? लेकिन पिंकी को कलुआ पसंद नहीं है। तो अब कलुआ इसकी तरफ आने स्टार्ट करता है। वैसे ही पिंकी भी रफ्तार पकड़ लेती है। भाई साहब पिंकी की सहेली के साथ भागती है। कितनी रफ्तार? 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार धर लेता है। कहाँ जा रही है? बात करनी है तेरे से। नहीं मैं नहीं करूंगी बात, नहीं मैं तो करने बात। तो वो कम टाइम लगता, खाली पकड़ लेते, धर लेते उसको बीच में। यार कहाँ जा रहा है? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल संसी फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाना है काइनेमैटिक्स का। बंडी मोशन के लिए रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अभी तक आपने काइनेमैटिक्स की फर्स्ट क्लास बंडी मोशन की नहीं देखी है तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप जरूर देखिएगा। आइए इस क्लास में हम समझते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। देखो रिलेटिव शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन बता रहे हैं या उसका रेस्ट बता रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? आपके रिस्पेक्ट में या मेरे रिस्पेक्ट में या उस दीवार के रिस्पेक्ट में या एक चिड़िया के रिस्पेक्ट में या उस फैन के रिस्पेक्ट में? तो बेटा रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में किसी का मोशन बताना रिलेटिव मोशन कहलाता है। जैसे एक ट्रेन जा रही है और उसमें एक सुंदर सी कन्या बैठी है और बाहर से एक लड़का उसको देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो कन्या उस ट्रेन में बैठकर ऐसे चली गई तो वो काहे में थी? मोशन में विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट में वो काय में थी बेटा? मोशन में थी। बात समझ में आई? तो वो कहां खड़ा था? ग्राउंड पर खड़ा था। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में है और ट्रेन रुक जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन रेस्ट में है। तो बेटा किसी का रेस्ट या मोशन रिलेटिव मोशन होता है। अब रिलेटिव मोशन में हम एक चीज स्टडी करेंगे यहां पर, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या स्टडी करेंगे बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट देखते हैं। आइए देखो बेटा, मान लो एक चल बढ़िया एग्जांपल समझाता हूं। तेरे पास है, यहां पर हमारे पास एक है कलुआ। ये हमारा है कलुआ टोपी पहन के, इसका नाम है बेटा कलुआ। ओके, यहां पर खड़ी है हमारी पिंकी जो बतियाई रही है, लटाओं वाली पिंकी है। कौन है ये बेटा? पिंकी जो बतियाई रही है अपनी सहेली से। किससे बतिया रही है बेटा? सहेली से बतिया रही हो। कहा बता रही हो? ओहो बतिया रही हो। यहां से कलुआ पिंकी पे नजर मारता है और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। अच्छा सा, यहां पर बेटा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है बेटा। यहां पर हमारा एक बंदा और खड़ा है, इसका नाम है रामलाल या फिर लल्लू लाल, जो आप बुलाना चाहते हो वो इसको बुला सकते हो, रामलाल। ओके बेटा, रामलाल कलुआ को भी दिखता है, रामलाल पिंकी को भी दिखता है। तो रामलाल के रिस्पेक्ट में भी कलुआ खड़ा है, रामलाल के रिस्पेक्ट में भी पिंकी खड़ी है जो बतिया ही रही है बेटा। तो रामलाल के रिस्पेक्ट में इसकी और इसकी पोजीशन एट रेस्ट है, रामलाल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रामलाल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो अपने रिस्पेक्ट में पिंकी और कलुआ को देखकर बता रहा है कि दोनों खड़े हैं। अच्छा साहब, अब कलुआ को पिंकी बड़ी पसंद आ गई और मान लो अगर ये पिंकी यहीं पर खड़ी रहती तो रामलाल इसके पास कलुआ इसके पास जाता तो रामलाल कहता कि रामलाल के रिस्पेक्ट में कलुआ चलना स्टार्ट कर देते। लेकिन पिंकी खड़ी है, पिंकी खड़ी है। अगर पिंकी यहां पर खड़ी है और कलुआ अपनी चलना स्टार्ट कर देता 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर चलता? 5 मीटर। और जाना कितना है? 10 मीटर। तो पिंकी को कितनी देर में लपक लेता? 2 सेकंड में लपक लेता। कितने सेकंड में लपक लेता? 2 सेकंड में। तो रामलाल देख रहा है कि 2 सेकंड में पिंकी को पकड़ लिया, 2 सेकंड में। अगर पिंकी वहां पर खड़ी रहती तो सही बात। कैसे निकाला? चल एक बात समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा तेरा? 10 मीटर। स्पीड कितना है तेरा? 5 से 10 को काटेगा कितना आएगा? 2। तो 2 सेकंड में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बट ये कब पॉसिबल हो पाया? कि जब ये पिंकी खड़ी थी। अब मान ले अब इस स्टोरी को चेंज कर दिया जाए, स्टोरी में कुछ नया लेकर आए। कलुआ पिंकी को देख रहा है, बहुत देर से देख रहा है। पिंकी ने देखा कि कलुआ मुझे ताड़ रहा है,
बहुत देर से ताड़ रहा है, क्या चक्कर है, क्या ताड़ रहा है, लेकिन पिंकी को कलुआ पसंद नहीं है। तो अब कलुआ इसकी तरफ आने स्टार्ट करता है, वैसे ही पिंकी भी रफ्तार पकड़ लेती है। भाई साहब, पिंकी की सहेली के साथ भागती है, कितनी रफ्तार, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में भागती है। कौन देख रहा है? रामलाल देख रहा है खड़ा होकर। कलुआ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, पिंकी जा रही है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो बेटा अब कलुआ इसको 2 सेकंड में पकड़ने वाला था, तो जैसे ही 2 सेकंड में कलुआ यहां पहुंचता है, पिंकी थोड़ा सा आगे चली जाती है। फील कर यार इस बात को, फील कर इस बात को कि कलुआ 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, 2 सेकंड में कितना चलता, 10 मीटर। पहले 10 मीटर पर पिंकी थी, लेकिन पिंकी ने भी तो चलना स्टार्ट कर दिया साहब। कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 4 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर। तो 2 सेकंड में ये कितना चला? 2 सेकंड में ये 10 मीटर चला, 2 सेकंड में कितना चला गया? 8 मीटर चली गई। ठीक है, 8 मीटर चली गई। कलुआ फिर भागा पिंकी को पकड़ने के लिए। तो कलुआ अब यहां पर पहुंचता है, कहां पहुंचता है? इस लोकेशन पर पहुंचता है। पिंकी थोड़ी सी आगे और चली जाती है। कलुआ फिर उसको पकड़ने के लिए पहुंचता है, पिंकी थोड़ी आगे चले। तो अल्टीमेटली जहां पर कहीं पर बीच में आकर कलुआ पिंकी को पकड़ लेता है, धर लेता है। कहां जा रही है? बात करनी है तेरे से। नहीं, मैं नहीं करूंगी मां, नहीं मुझे तो करने बात। क्या है ये चक्कर है? देखो आस्की का। ठीक, छोट। अब देख, तो तुम्हें स्टोरी समझ में आई बेटा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि कलुआ की स्पीड 5 मीटर सेकंड है, पिंकी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, और दोनों चल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप ये फॉर्मूले से टाइम निकालोगे तो आपका टाइम गलत आएगा, क्योंकि पिंकी उसको वहां पर नहीं मिलेगी। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में हम टाइम की कैलकुलेशन कैसे करें, किस तरह से करें और कौन सी वेलोसिटी से लेकर करें, तो यहीं से हमें एक नया कंसेप्ट मिला रिलेटिव वेलोसिटी का। किसका कॉन्सेप्ट मिला बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमको क्या सिखाता है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमको ये सिखाता है, अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो ये 1 सेकंड में कितना मीटर चला, 5, ये 1 सेकंड में कितना मीटर चला, 4, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? 1 मीटर। तो जाने कि 1 मीटर का डिफरेंस इसके बीच में क्या हो गया? कम हो गया। फिर नेक्स्ट ये फिर 5 चला, ये फिर से 4 चला, तो फिर से 1 मीटर का डिफरेंस और कम हो गया। ऐसे करते 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 10 सेकंड में ये कलुआ पिंकी को पकड़ लेता है। तो जो अगर ये यहां खड़ी रहती तो ये 2 सेकंड में पकड़ता, लेकिन ये चलना स्टार्ट कर देती है तो इसको टाइम कितना लग जाता? 10 सेकंड लग जाता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो इन दोनों के चलने का रफ्तार है इसका 5 और इसका रफ्तार है 4। तो अगर इनका हम डिफरेंस निकाल दें तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। तो कलुआ पिंकी को कितनी रफ्तार से पकड़ रहा है? 5 की रफ्तार ना, 1 की रफ्तार से। वो एक क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। वो एक क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? 2 व्हीकल के बीच का डिफरेंस होता है, 2 मैन के बीच का डिफरेंस होता है, चलने वाले मैन का क्या होता है? बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा। अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला के फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला के फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो, पहले एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जरा ध्यान सुनना कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम कब लगाते हैं और हम कब कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम तब कैलकुलेट करते हैं बेटा जब दोनों व्हीकल या दोनों आदमी जो भी हैं वो चल रहे हों, तब आप रिलेटिव वेलोसिटी से ही टाइम या किसी एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर एक बंदा ऑलरेडी खड़ा है, दूसरा उसके पास जा रहा है मिलने के लिए, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा ना, तो ठीक फॉर्मूला लग जाएगा, आप आंसर आ जाएगा। लेकिन जब दोनों चल रहे हो तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी ही निकालना पड़ेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंस। अब देखिए फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला में हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ये कलुआ था, इसको मैं ए मान लेता हूं, ये पिंकी थी, इसको मैं क्या मान लेता हूं? बी मान लेता हूं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब कलुआ, विथ रिस्पेक्ट टू बी इज। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, तो पहले ए लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी कौन है? पिंकी के रिस्पेक्ट में कलुआ दौड़ता चला आ रहा है, कितनी की रफ्तार से? 5 की रफ्तार से। मतलब वो जो है ना, वो क्या दिख रही है? इसकी रिलेटिव स्पीड बोल रही है। कौन सी स्पीड बोल रही है बेटा? रिलेटिव। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं मैं यहां पर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखेंगे बेटा इसको। अब यहां पर कैसे लिखा जाता है इसको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल का खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है, तो ग्राउंड। बेटा एक बात याद रखना, ग्राउंड नहीं चलता, हमें पता है ग्राउंड अर्थ घूम रही है, ग्राउंड चल नहीं, लेकिन हमारे रेफरेंस में ग्राउंड तो खड़ा है। तो ग्राउंड पर जो रामलाल खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में कलुआ चल रहा है, कितनी स्पीड से? 5। तो
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कलुआ की जो स्पीड है वो आपकी ऐसे लिखी जाएगी। फिर आपको लगाना है माइनस, क्या लगाना है बेटा, माइनस। फिर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। किसका फॉर्मूला बन जाता है, यस ठीक समझ रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी दो वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, लिखने का तरीका क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी, तो पहले ए लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, बी लिखोगे और बराबर लगा के वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बेटा, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वेलोसिटी आती है वो हमेशा किसकी आती है, मूवर की आती है, चलने वाले की। और यहां पर जो वेलोसिटी आती है वो किसकी आती है, ऑब्जर्वर की आती है। किसकी आती है, अच्छा ऑब्जर्वर। यहां पर जो वेलोसिटी आती है वो किसकी आती है बेटा, ऑब्जर्वर की आती है। क्लियर है बच्चों, तो अब सुनो जरा ध्यान सुनना बेटा, यहां पर कलुआ और पिंकी दोनों चल रहे हैं, लेकिन जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें से एक को क्या कर लेंगे, रेस्ट मान लेंगे। जैसे रेस्ट हमने किसको मान लिया, पिंकी को मान लिया, तो पिंकी क्या कहेगी, ये मेरी तरफ चला आ रहा है, कितनी स्पीड से, इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस से। किससे, डिफरेंस। समझ बात को यार, ये अपने को रेस्ट मान रही है लेकिन एक्चुअल में रेस्ट है क्या, नहीं है, ये चल रही है। तो ये अपने आप को रेस्ट मान के बोलती है कि ये मेरी तरफ चल के आ रहा है, कितनी स्पीड से, रिलेटिव वेलोसिटी से। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पहले ए आएगा फिर बी में आएगा, तो पहले चलने वाला आदमी फिर ऑब्जर्वर। तो पहले चलने वाली की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर माइनस लगाना है, फिर जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चल तो दोनों ही रहे, लेकिन एक ने अपने आप को रेस्ट मानकर दूसरे की वेलोसिटी बताई। अगर हम ये कहते हैं कि कलुआ खड़ा है, पिंकी चल रही है, तो आप कैसे लिखोगे, अब ऑब्जर्वर कौन बन गया, कलुआ, अब मूवर कौन हो गई, पिंकी। तो हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो जहां पर पहले बी आएगा बाद में कौन आएगा, ए आएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए पॉज करिए, नोट करिए। सिचुएशन बता रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। देखो बेटा, समझते हैं सिचुएशन। ठीक है, देखो सिचुएशन क्या है, जैसे देखिए बेटा, जैसे एक बंदा ए इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एक और बंदा है बी जो भी इधर जाता है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बेटा अब ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये प्लस एक्स कंसीडर करेंगे साइन में और ये माइनस एक्स। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। अब इनकी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, बी अपने आप को रेस्ट मानकर किसकी वेलोसिटी बताएगा, ए की। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो आपको यहां पर वेक्टर पुट करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन हम सॉल्व उनके मैग्नीट्यूड से करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5, तो 5, लेकिन दोनों जा कहां है, प्लस एक्स में, तो मैं इसको लिखूंगा +5 माइनस। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4, तो मैं लिखूंगा 4, लेकिन जा कहां है, एक्स में, तो +4। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो जाने कि जब दोनों व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में, एक 5 से और एक 4 से चलते हैं, तो एक दूसरे को कितनी वेलोसिटी से पकड़ने की कोशिश करते हैं, 5 से ना, 4 से ना, रिलेटिव वेलोसिटी तो वो कितनी है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड। इसलिए एक कार ऑलरेडी चल रही है, उसको क्रॉस करने में हमको टाइम ज्यादा लगता है। अगर वो खड़ी रहती तो हमको कम टाइम लगता, हाली पकड़ लेते, धर लेते उसको बीच में, यार कहाँ जाना है, इधर। समझिए बात, ये चीज होती है। इसी तरह से अब मान लो ये आपका ए इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ए से, और बी आपका इधर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी से। तो अब क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है बेटा, अब ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ये इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तो देख क्या होगा, यहां पर क्या रखोगे, +5 माइनस, ये इधर आ रहा है नेगेटिव में, तो इसको क्या लिखोगे, -4। सॉल्व करोगे 9 आ जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हैं बेटा, तुम देख रहे हैं कि जब
एक व्हीकल ऐसे जा रहा हो, एक व्हीकल ऐसे आ रहा हो, तो जब ये ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है, कितनी हो जाती है 9, तो 9 से भागा। ऐसे इसको फील होता है, ऐसे इसको फील होता है, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है। देख फिर से समझ, जैसे ये व्हीकल इधर जा रहा है, कितनी रफ्तार से 5 से, ये व्हीकल इधर आ रहा है 4 से, तो इस व्हीकल में बैठे व्यक्ति को क्या लगेगा कि इसकी रफ्तार ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी 4 है, इसकी 5 इसको मिल गई, तो कितनी हुई 9, 9 से भागा। इसी तरह से ये वाले व्हीकल की स्पीड इसको मिल जाएगी, तो इसमें बैठा व्यक्ति को क्या लगेगा, जी ज्यादा स्पीड से भागा। तो जब बेटा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है, तो इसमें बैठा ऑब्जर्वर कहता है ये फास्ट है, इसमें बैठा ऑब्जर्वर कहता है ये फास्ट है। ये फास्ट का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। कभी ट्रेन में बैठना और ट्रेन क्रॉस कर रही हो एक दूसरे को, देखना तुम्हारी ट्रेन से ज्यादा रफ्तार उसकी दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि आपकी ट्रेन की स्पीड उसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसको बोलते हैं रिलेटिव। समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। चल इसको पॉज कर ले, नोट कर ले। अब अगले कंसेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ इसमें बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ढेर सारे इसकी न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है बेटा। चल पहले आज की क्लास में हम पूरे कंसेप्ट सीखेंगे। अब देखो, अब आपको बताता हूँ पोल प्रॉब्लम। पोल प्रॉब्लम, अब पोल प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा तुम्हारे सामने एक पोल है, ये एक पोल है। पोल तो बड़े पतले पतले होते हैं, आपको पता ही होगा बेटा। यहाँ से आपकी ट्रेन आ रही है, क्या आ रही है बेटा, ट्रेन जुग 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 करके आती रहती है, ऐसे धुआं निकल रहा है, डू 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 डू, ये आपकी ट्रेन आ रही है, ठीक है बेटा, ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब ये ट्रेन में यहाँ पर इंजन है और यहाँ पर बेटा तेरा गार्ड है, ठीक है बेटा, यहाँ पर तेरा गार्ड है। अब इस पोल को हमने क्रॉस किया, तो क्रॉस किया तो अब हमारा गार्ड यहाँ पर आ जाएगा, इंजन यहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर इंजन आ जाएगा, डू 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 डू, ठीक है। तो पोल को हमने क्रॉस कर लिया बेटा। पोल को क्रॉस हम कब मानते हैं, जब हमारा गार्ड पोल को कह देता है टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। समझ में आई बात बेटा, तब हम पोल को क्रॉस करेंगे। तो कितना टाइम लग जाएगा पोल को क्रॉस करने में बेटा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इस सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि पोल जो होता है वो ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, उसकी लेंथ बहुत कम है, तो हम उसको नेगलेक्ट करके ट्रेन की लेंथ ही लेते हैं। जितनी बड़ी ट्रेन होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन से आप क्या निकाल सकते हो इसका, यस टाइम निकाल सकते हो कि कितने टाइम में इसने पोल को क्रॉस किया। कोई खास बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा ब्रिज की, ब्रिज प्रॉब्लम। तो मैं इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं ब्रिज प्रॉब्लम। अब बेटा देख, ब्रिज प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, ब्रिज प्रॉब्लम, अब ब्रिज प्रॉब्लम के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वही टाइम निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तेरा ब्रिज है बेटा, ये तेरा ब्रिज है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन आई, तो ये इंजन है और ये इसका बेटा गार्ड है, ठीक है। फिर यहाँ से तेरी ट्रेन क्या हो जाएगी, या इसको क्रॉस कर लेगी। तो देखना जरा, ये तेरा गार्ड है और ये तेरा इंजन है। तो ये लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिज है। तो पहले तो क्या करेगी ये ट्रेन, इस ब्रिज के बराबर लेंथ कवर करेगी, मतलब यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ पर तेरा इंजन और यहाँ पर क्या हो गया तेरा गार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसने कितना लेंथ ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ ब्रिज। लेकिन ये ब्रिज को क्रॉस कर देगी, नहीं, अभी यहाँ है ट्रेन, यहाँ भूल जा, कुछ नहीं है, यहाँ है ट्रेन। तो अभी तो इसने लेंथ ऑफ ब्रिज कवर किया है। अब जब इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस करने का मतलब क्या, इंजन ने क्रॉस कर लिया तो ट्रेन क्रॉस नहीं मानी जाएगी। जब तक उस ट्रेन का गार्ड इस ब्रिज को टाटा बाय बाय ना बोले, तब तक नहीं मानी जाएगी कि उसने क्रॉस कर लिया। तो अब इसने गार्ड ने इसको देख लिया कि ये क्रॉस हो गया, तो हम कहते हैं कि इस ब्रिज को इस ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। यानी कि ये जो हमारी ट्रेन है, ब्रिज की लेंथ और अपनी लेंथ के बराबर लेंथ चलती है, ये वाली लेंथ ऑफ ट्रेन, वो जो टोटल लेंथ होती है उसको रखा जाएगा यहाँ पर। तो लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको रख कर आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन 9th क्लास में आपने देखे होंगे, लेकिन 11th 12th में ज़्यादातर थोड़े से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, अब मैं आपको उसका कंसेप्ट सिखाता हूँ। इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया बेटा पॉज, नोट कर लिया। आइए अब हम देखते हैं ट्रेन प्रॉब्लम। ट्रेन प्रॉब्लम देखिए बेटा, ट्रेन प्रॉब्लम। अब ट्रेन प्रॉब्लम में क्या है, देखो बेटा, जैसे एक ट्रेन आपकी ये है बेटा ए, ये इसका इंजन E1 और ये गार्ड G1, और एक ट्रेन ये है बेटा आपकी बी, इसका गार्ड G2 और इंजन E2, ठीक है। लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी,
अब इस ट्रेन ए को ट्रेन बी को क्या करना है, ओवरटेक करना है, आगे निकलना है। तो पहले इस ट्रेन को इस ट्रेन के बराबर चलना होगा, इसके बराबर चलना होगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगी, इसके बराबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, बी के बराबर आ जाएगी ऐसे। तो अभी इस ट्रेन ने इस बी के बराबर लेंथ कवर की है, लेकिन ये क्रॉस हो गई नहीं, अभी दोनों साथ साथ चल रही हैं। अब क्रॉस कब मानी जाएगी, जब इसका गार्ड, कौन भाई साहब, ये इंजन E1, ये गार्ड G1, ये गार्ड G2 और ये कौन है, क्या नाम है इसका, E2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये पीछे हो जाएगी बेटा B और ये यहाँ आ जाएगी। तो ये E1, ये G1, ये E2 और ये G2। तो जब पहली वाली ट्रेन का गार्ड दूसरी वाली ट्रेन के इंजन वाले ड्राइवर को बोल देगा हाय बाय बाय, तब मारी जाएगी ये क्रॉस। तो इतनी बड़ी लेंथ ही हम अपने टाइम को निकालने के लिए लेंगे, लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ ए। ठीक है। और अगर मान लो ये केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड में क्या हो सकता है, देखो केस सेकंड में हो सकता है आपका, देखिए बेटा ध्यान से, केस सेकंड में हो सकता है आपका कि मान लो आपकी एक ट्रेन ए है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन बी है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होगा, तो अभी वही कहानी है, पहले दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी और फिर एक दूसरे के गार्ड को देख लेंगे। तो उस सिचुएशन में भी आपको दोनों की लेंथ लेनी पड़ेगी, ट्रेन लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, तब जाके आप कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। ये मैंने आपको पूरे कंसेप्ट इसमें सिखा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रिलेटिव वेलोसिटी का जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं पॉसिबल, नीट, IIT और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।